अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मिस्ट्री बॉक्स। केमिस्ट्री एक दास्तान। अब हमने आज जो टॉपिक करना है वो है बोन हाइपर साइकिल फर्स्ट ईयर का नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन से। तो ये टॉपिक का सवाल मुझे बहुत ज़्यादा है कि बोन हाइपर साइकिल बहुत मुश्किल है, ये समझ नहीं आता, तो आज हम उसी को समझेंगे बहुत आसान वे से। तो बोन हाइपर साइकिल को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो एंथैल्पी को है। तो भैया एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है? चेंज इन हीट को एंथैल्पी बोलती हैं। चेंज इन हीट को आप क्या बोलते हो? एंथैल्पी बोलते हो। अब ये चेंज इन हीट को थोड़ा-सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि बच्चे समझ लें एग्ज़ैक्ट ये चेंज इन हीट क्या है। देखो, जब भी हमारे पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के बाद किस में हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसकी हीट कहाँ जाएगी भैया? हीट उसकी जो है वो चली जाएगी सराउंडिंग में। तो जो चेंज उसके अंदर आया है, हॉट से वो कोल्ड की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, उसको क्या बोलते हो आप? एंथैल्पी बोलते हो। बात समझ आ गई है? तो एंथैल्पी हमारे पास क्या है? चेंज इन हीट। इसका फ़ॉर्मूला होता है हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये क्या है? ये इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसको मैं नीचे थोड़ा-सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? तो ये एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है भैया? तो ये भी मैं बता देता हूँ कि एक्सो हमारे पास वो है जिसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है केमिकल रिएक्शन में, यानी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसकी वजह से हमारे पास एट द रिजल्ट हीट निकल रही है। और एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट रिलीज हो रही है या हीट अब्जॉर्ब हो रही है, दोनों केसेस में जो चेंज आ रहा है हीट में वो क्या कहलाता है? चेंज ऑफ हीट क्या कहलाएगा? एंथैल्पी कहलाएगा। एंथैल्पी आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो एंथैल्पी हमारे पास ये चीज़ होती है। अब हमने समझना है हेस लॉ को, फिर हम जाएँगे लैटिस एनर्जी को समझने, फिर हमारे पास बोन हाइपर साइकिल स्टार्ट होगी। हमारा मेन टॉपिक बोन हाइपर साइकिल है। बोन हाइपर समझने के लिए हमारे पास एंथैल्पी को समझना भी ज़रूरी है, हेस लॉ को समझना भी ज़रूरी है और लैटिस एनर्जी को भी समझना ज़रूरी है। इस वजह से मैं इन 2 तीनों चीज़ों को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आ जाती है भैया हेस लॉ की। तो हेस लॉ की स्टेटमेंट मैं नीचे लिख देता हूँ सो दैट आप लोग यहाँ से एक नोट्स भी बना लें साथ-साथ। तो हमारे पास टॉपिक है हेस लॉ। हेस लॉ की एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द एंथैल्पी। अब आपको एंथैल्पी समझ आ गया ना? एंथैल्पी क्या है? हमारे पास चेंज इन हीट है। एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम। ये जो बात है ना सेम वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा अंडरलाइन में करता हूँ। इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ सेवरल स्टेप। ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास होता है हेस लॉ, ठीक है? अब हेस लॉ ने क्या कहा था? हेस ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो वो एक स्टेप में हो रहा हो या मल्टीपल स्टेप में हो रहा हो, हमारे पास एनर्जी सेम आती है। वो ये क्या कहता है? कहते हैं ए जो है रिएक्टेंट है वो बी में कन्वर्ट होता है, ठीक है? बी यानी प्रोडक्ट में। उसमें जो चेंज इन हीट आएगा वो या वो पहले जाए क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं सी पॉइंट में रुकें, या वो पहले जाए हमारे पास सी में, फिर जाए वो हमारे पास डी में और उसके बाद जाए वो हमारे पास बी में। तो जो यहाँ से सफ़र यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, उसका चेंज इन हीट और इसका चेंज इन हीट दोनों सेम होगा। इसको आसान ज़ुबान में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई बच्चा है, वो जाना चाह रहा है इस डेस्टिनेशन पॉइंट पे, यहाँ पर उसका गोल है पड़ा हुआ, ठीक है? उसने जाना है यहाँ पर, इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है? अब वो कहता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ पर असल में खड़े में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड, काफ़ी चेक पोस्ट हैं, ठीक है? यहाँ चेक पोस्ट है और उसने उसमें से गुजरते हुए जाना है, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। इस पूरे गुजरने में उसको 15 मिनट लग रहे हैं और उसकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो है 5 किलो जूल, ठीक है?
इस पे एनर्जी लग रही है। अब वो क्या करता है, दूसरा रास्ता देखता है, दूसरा रास्ता है तो लंबा, ठीक है? यहाँ से यूँ घूमेगा, यहाँ से यूँ घूमेगा और गोल तक पहुँचेगा। अब ये रास्ता तो है तो लंबा और यहाँ पे छोटा-सा पहाड़ भी है। अब वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से इधर मूव करता है, फिर यहाँ से इधर गोल की तरफ पहुँचता है। इस पे भी सेम इसको जो है ना, हमारे पास टाइम लग रहा है 15 मिनट का और जो है हमारे पास एनर्जी लग रही है वो 5 किलो जूल की ही लग रही है। ये रास्ता जो पहला रास्ता ए था और ये रास्ता बी इसको नाम देते हैं। जो पाथ ए है उसमें हमारे पास रास्ता तो छोटा है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, इसने सारा टाइम आप पे लगा दिया और एनर्जी लगा दी काफ़ी ज़्यादा। चेक पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर निकलने के लिए, इधर तक पहुँचने के लिए उसको 15 मिनट ही लग रहे हैं और 5 किलो जूल ही एनर्जी लग रही है। सेम एज़ इट इज़ वो ये, तो दोनों रास्तों में उसके पास जो चेंज इन हीट आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा, वो सेम होगा। ठीक है? चेंज इन एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो इसी तरीके से हेस्ला ने भी कहा कि जब हमारे पास एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो तब भी हीट में जो चेंज आएगा या एनर्जी में चेंज आएगा वो सेम होगा, या वो ए से सी पे आए, सी से डी पे जाए और डी से फिर बी पे आए, तब भी हमारे पास एनर्जी का चेंज क्या होगा भैया? सेम होगा। ये होगी थी हमारे पास किसकी बात? हेस्ला की। अब हमारे पास आ जाओ लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन पे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्न हाइपर साइकिल को। तो लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है? लेटेस्ट एनर्जी, इसकी जो बुक वाली डेफिनेशन है मैं वो लिखवा देता हूँ। वो कहती है द चेंज इन एनर्जी दैट टेक प्लेस व्हेन सेपरेटेड gaseous ions are packed together to form 1 mole of an ionic solid is called lattice energy। अब इसको भैया समझ लो। ये क्या कह रहा है लैटिस एनर्जी में हमारे पास? लैटिस एनर्जी वो कहता है कि एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैसियस आयन को सेपरेट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक यहाँ पर क्यूब है, ठीक है? ये एक यूनिट सेल है किसका? NaCl का, ठीक है? यहाँ Na है, यहाँ Cl है, यहाँ Na है, यहाँ Cl है, इसी तरह यहाँ Cl है, यहाँ Na है और Cl है और Na है, ठीक है? अब मैंने NaCl को आपस में अलग करना है। अलग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, ठीक है? इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इसको आइंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए एनर्जी। जो एनर्जी मुझे चाहिए उस एनर्जी को मैं क्या कहूँगा? वो क्या एनर्जी है? लैटिस एनर्जी है। बात समझ आ गई? तो लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या है? किसी भी यूनिट सेल को, आयनिक कंपाउंड के यूनिट सेल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हमारी मेन कहानी बोर्न हैबर साइकिल, ठीक है? अब ये जो हमने पुरानी बातें समझी हैं ना, इसको समझने के लिए हमें वो ज़रूरी था कि हम एंथैल्पी को भी समझें। बोर्न हैबर को समझने के लिए ज़रूरी था कि हम लोग जो हैं वो अपना उसको हेस्ला को भी समझें और लैटिस एनर्जी को भी समझें। तो अब बेटे, अब जो हमारे पास मेन टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? बोर्न हाइपर साइकिल का। बोर्न हाइपर साइकिल ने किस पे काम किया था? असल में हेस्ला पर ही काम किया था। उसने ये कहा था कि हेस्ला हमारे पास ये कह गया था ये बात कि जब भी हमें कोई एनर्जी चाहिए, अगर हम लोग किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी लगती है वो सेम होती है अगर हम लोग डिफरेंट सेवरल स्टेप से होते हुए आएँ। तो इसकी एनर्जी सेम होगी। अब इसने इस चीज़ को साइकिल में कन्वर्ट करके हमें ये बात बताई थी। हम लोग एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं NaCl की। देखो सिंपल तरीन बात है, ठीक है? आसानी से समझेंगे। देखो NaCl मैंने बनाना है, तो अब मुझे जनरल रिएक्शन पता है Na प्लस Cl गोज़ टू फॉर्म NaCl, ठीक है? अब देखो सीधा-सीधा यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे तो परफ़ॉर्म हो गया, Na और जो है वो Cl दोनों कंबाइन हुए और NaCl बन गया। लेकिन ये सीधा-सीधा नहीं होता। असल में पहले क्या होता है हमारे पास देखो, Na हमारे पास किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, ठीक है? पहले मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है? Na को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो गैसियस स्टेट कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एनर्जी लगेगी, वो है +108 किलो जूल पर मोल की।
बात समझ आई? मेरे पास कितनी लगी है? प्लस 108 किलो जूल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लगी है। फिर मैं क्या करता हूँ, Na गैसियस को एक आयन में कन्वर्ट करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाता हूँ, उसमें मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मैंने क्या किया, Na को उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे फिर क्या लगी? एनर्जी लगी। अब वो एनर्जी कितनी है? अच्छा भैया, ये जो एनर्जी लगी है ना, ये लेटेस्ट एनर्जी है। देखो आयन्स में कन्वर्ट किया है। जहाँ पर ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने जो एनर्जी लगाई है ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस तरह की एनर्जी को क्या बोलोगे? लेटेस्ट एनर्जी बोलोगे। सही है? अब लेटेस्ट एनर्जी आपको ज़्यादा जो है समझ आ गई होगी। एग्ज़ाम्पल के साथ आप इसमें लेटेस्ट एनर्जी के एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हो। इसमें मेरे पास जो एनर्जी लगी है 496 किलो जूल की एनर्जी लगी है पर मोल, ठीक है? बात समझ आ गई? अब Na पॉजिटिव तैयार हो चुका है, अब मुझे क्या चाहिए? Cl नेगेटिव चाहिए। तो अब मैंने Cl नेगेटिव को भी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास Cl2 है, ठीक है? उसको भी मैं क्या करता हूँ, क्या कहते हैं, पहले इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो Cl सिंपल आयन में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जो मेरे पास एनर्जी लगी है, वो कितनी है? वो है प्लस 121 किलो जूल पर मोल, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर ना बैलेंसिंग के लिए मैं 1/2 लगा देता हूँ, ये बैलेंस कर रहे हैं ताकि दोनों साइड में हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो, ठीक है? 2 से डिवाइड होगा तो Cl हो जाएगा। अब मैंने Cl को तैयार किया है ताकि वो रिएक्ट कर सके। अब मैं क्या करूँगा, इसको वो इलेक्ट्रॉन दूंगा जो मैंने Na के साथ से लिया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं इसको यहाँ पर दे देने लगा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया तो ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव, और ये क्या है? गैसियस स्टेट में ही है, यहाँ पर भी ये गैसियस स्टेट में है। इसको ये सॉलिड में होता है, पहले मुझे इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में था तो इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मेरी एनर्जी वहां पर सेव हो गई है। तो ये जो मैंने ज्वाइनिंग की एनर्जी लगाई है, बाइंडिंग की एनर्जी लगाई है, वो कितनी लगाई है? जब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो वो है -349 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है। भैया ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास, ये साइन है एंडो का, ठीक है? यानी एनर्जी हमने यूटिलाइज की है, एनर्जी हमने दी है, इस रिएक्शन में एनर्जी यूटिलाइज हुई है। और ये जो माइनस का साइन है, इसका मतलब है ये रिलीज हुई है, ठीक है? ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो यहाँ पर एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हुई है। अब क्या होगा, अब हमारे पास दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं ओवरऑल जनरल यानी कि इन स्टेप्स को छोड़ के डायरेक्ट जाता, Na पॉज़िटिव और Cl नेगेटिव, तो इस पूरे पे मेरे पास कितनी एनर्जी लगती? ठीक है? अब मैंने ये सवाल है कि इस पूरे पे मेरे पास कितनी एनर्जी लगेगी, टोटल एनर्जी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो टोटल एनर्जी है वो कब आएगी? जब मैं सारी एनर्जीज़ को सम करूँगा। तो मेरे पास है, जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है? H F is equal to H del H S plus del H I E plus del H A T plus del H E A plus del H del H I। अब यहाँ पर ये सारी एनर्जी मेरे पास क्या है? ये वो एनर्जी है जो मेरी पूरी फॉर्मेशन पे लगी है। तो पहले मेरे पास एनर्जी जो फॉर्मेशन पे लगी है वो कितनी थी? वो मेरे पास थी, देखो ऊपर चेक करते हैं। अच्छा बेटे, मैं ना यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। हमारे उसके लिए जो ये एस है ना, ये होता है, यानी कि जो एस, ये वाले जो टर्म्स है, ये मैंने आपको ऊपर नहीं बताई हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था, मैं भी बता देता हूँ। जो हमारे पास डेल एच एस है, एस का मतलब हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब होता है? जब हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज़ होती है, वो गैसियस में चेंज होती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन के प्रोसेस में एनर्जी लगी है उसको डेल एच एस बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़, हमने एक दूसरे स्टेप में क्या किया था, उसको इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो जो दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन दिया है वो आयनाइजेशन एनर्जी लगी है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो हमने दूसरे स्टेप में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। फिर हमने क्या किया था, उस इलेक्ट्रॉन को तैयार किया था ताकि वो जो है वो गेन कर सके, तो वो जो एनर्जी हमारे पास लगी थी वो किसकी लगी थी? एटॉमाइजेशन की लगी थी। हमने इसमें क्या किया था, क्लोरीन को क्लोरीन आयन में कन्वर्ट किया था, इसको बोलते हैं एटो माइजेशन,
ठीक है? इस एनर्जी ऑफ एटॉमाइज़ेशन। फिर क्या किया था इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो इसको इन्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी लगी है। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये सारी टर्में आप लोगों को आनी चाहिए कि अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो फिर मैं एक अलग से वीडियोज़ इन सब के ऊपर बना दूँगा। फिर हमारे पास क्या हुई, जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है, ठीक है? एचएल, तो वो क्या है हमारे पास लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी को हमने अब समझना है। हमारे पास जो फॉर्मेशन एनर्जी है वो गिवन होगी, ठीक है? अब इसकी जो फॉर्मेशन एनर्जी है NaCl की है वो -411 किलो जूल पर मोल, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास लगी थी Hs पे एनर्जी वो देख लेते हैं वो कितनी है? देखो, सब्लिमेशन का प्रोसेस हमने किया था ना सॉलिड से गैस में +108 तो इसकी हम एनर्जी लगा देते हैं +108 ठीक है? किलो जूल पर मोल साथ-साथ आएगा। फिर हमारे पास एक और स्टेप में क्या लगी है +121 इसके बाद बल्कि हमने नहीं, हमने उसके बाद ये एनर्जी लगाई थी 496 वाली, ठीक है? फिर हम लगा देते हैं 496 ठीक है? किलो जूल पर मोल साथ-साथ लगाना है। फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं, हमारे पास एनर्जी जो अगली आई थी वो आई थी +121 फिर हम लोग आगे एनर्जी लगाते हैं, हमारे पास अगली एनर्जी आई थी -349 अब कोई एनर्जी रह तो नहीं गई, देखो 349 भी हो गया +121 भी हो गया प्लस हमारे पास 496 भी हो गया और +108 भी हो गया, ठीक है? अब उस साथ में क्या आ जाएगा प्लस डेल एच एल, एल मानी लैटिस एनर्जी, ठीक है? इस पूरी की लैटिस एनर्जी हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट लगा दिया इन सब एनर्जी को सम करते हैं ठीक है अब मैंने जो निकालना है वो डेल एच एल है तो इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ बाकी चीज़ों को उस साइड पे रखता हूँ तो इसको ये आ जाएगा -411 किलो जूल माइनस आ जाएगा 108 और यहाँ प्लस ही लगाता हूँ 496 प्लस 121 -349 ठीक है ये बार माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे ठीक है इसको कैलकुलेटर में डाल के आप लोग सम कर सकते हो तो ये कितना आता है -411 प्लस माइनस माइनस -787 किलो जूल पर मोल ठीक है तो हमारे पास क्या आया -787 किलो जूल पर मोल आया अब ये हमारे पास टोटल एनर्जी है किसकी लेटेस्ट एनर्जी है ये जिस जो हमारे पास एनर्जी लगी है एक NaCl बनाने में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और क्या कहते हैं गोज़ टू फॉर्म NaCl बनाने में जो एनर्जी लगी है लेटेस्ट एनर्जी लगी है वो क्या है हमारे पास 787 सॉरी किलो जूल पर मोल तो ये जो हमारे पास पूरा स्टेप हमने किया है ये सारे स्टेप्स अगर आप लोग लिखते हो इस तरीके से तो आपकी ये बोन हाइबर साइकिल कंप्लीट हो जाती है अब इसके बाद आप इसको साइकिल में कैसे कन्वर्ट करोगे ये मेन क्वेश्चन है कि इसको मैं साइकिल पे कैसे लिखूंगा देखो इसको साइकिल में लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था आपने सबसे पहले ना यहाँ पर एक साइड पे ना यहाँ एक कॉर्नर पे जो है वो बना देना एनर्जी का ग्राफ ठीक है इस पे आ जाएगी हमारे पास एनर्जी ठीक है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है सबसे नीचे जो आपने लगानी है लाइन उस पर आपने लिखना है आपका मेन प्रोडक्ट क्या है NaCl ठीक हो गया उसके बाद आपने सबसे ऊपर जो लिखना है वो सबसे पहला स्टेप जो आपका Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसको दिया है क्लोरीन को दिया है और हमारे पास क्या बना है NaCl बना है तो मैं इसको यूं कर देता हूँ यहाँ पर एंड कर देता हूँ यहाँ ऐसे करता हूँ यहाँ गैप डालता हूँ और NaCl बना है, सही है? अब जो मेन स्टेप्स थे ना हमारे पास वो दरमियान में आ जाएँगे, ठीक है? अब वो दरमियान में कैसे आएँगे? जो आपके पॉजिटिव वाले हैं ना उनका साइन आप ऊपर से ऊपर की तरफ रखोगे और जो नेगेटिव वाले हैं उनका साइन आप नीचे की तरफ रखोगे, ठीक है? अब देखो हमारे पास जो माइनस में था वो माइनस क्या था? -349 एक एक चीज़ माइनस में थी ना किलो जूल पर मोल और ये किसकी एनर्जी थी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की थी ठीक है ई नहीं लिखना है यहाँ पे एच लिखना है ठीक है और ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी माइनस में थी माइनस का मतलब क्या है एक्सोथर्मिक और ये कब लगी थी जब आपका Na प्लस और Cl नेगेटिव जो है वो आपस में अटैच हुआ था ठीक है दोनों किस में थे गैसीय स्टेट में थे बाकी सारी आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके साइन सारे ऊपर ऊपर की तरफ लगेंगे ये बात याद रखनी है कि साइन जो है ना किस तरीके से लगाने हैं बाकी आप सिंपल साइन लगा दो ऊपर की तरफ, ठीक है?
अच्छा, ये आ गई आपकी फ़ॉर्मेशन की एनर्जी, ये भी आपकी माइनस में थी इसलिए इसका साइन नीचे की तरफ लगा है। नीचे वाले साइन कब लगेंगे? जब आपकी फ़ॉर्मेशन की मतलब माइनस में होगी, तो आपका साइन क्या आना है? नीचे की तरफ आना है। अदरवाइज़ आपका साइन किस पे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर माइनस का साइन मैं लगाना भूल गया हूँ, ठीक है? -786 है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या लैटिस एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। टोटल लैटिस एनर्जी कितनी लगी है? -787 किलो जूल पर मोल, तो इसका भी साइन नीचे की तरफ ही लगेगा। अब यहाँ पर मैं 496 के बारी एक एनर्जी लगी थी और यहाँ पर हमारे पास 121 एक एनर्जी लगी थी, जो ऑटोमाइज़ेशन की लगी थी। एटी लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डेल एच ई लिख देता हूँ, ठीक है? और बीच में लिख देता हूँ एन ए पॉज़िटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 सीएल। अब ये जो हमारे पास एनर्जी लगी थी, ये मैंने लिख दी यहाँ पर 496, 121 सारी एनर्जीज़ लिखने के बाद साइन का मेन गेम जो है ये है कि जब हमारे पास साइन पॉज़िटिव में है, तो जो एरो हेड है वो ऊपर की तरफ होगा, और अगर हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव में है, तो एरो हेड नीचे की तरफ होगा। और इस तरीके से आपने एक बना लिया साइकिल। इस साइकिल को आप क्या बोलते हो? बोर्न हाइपर साइकिल बोलते हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे मुझे कमेंट में क्वेश्चन बता दो, यार ये चीज़ समझ नहीं आई इस तरीके से, तो मैं इंशाल्लाह उसको कवर अप कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।